क्या आप मल्टीपल लोन के शिकार हो गए हैं? क्या आपके ऊपर ओवरड्यू का पहाड़ टूट पड़ा है? क्या कंपनियां आपसे पैसा रिकवर करने के लिए जायज और नाजायज तरीके अपना रही हैं? क्या आपको पुलिस का फर्जी डर दिखाया जा रहा है दोस्तों? क्या अब पुलिस भी इस रिकवरी प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रही है? दोस्तों, क्या आप इन सब से पूरी तरह मेंटली हरास हो चुके हैं? दोस्तों, जानिए इन सभी सवालों के जवाब और देखिए पूरा वीडियो। सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आने वाला नया साल आप सभी के लिए सुखमय हो, मंगलमय हो और स्वास्थ्यवर्धक हो। दोस्तों, मेरी ऐसी कामना है कि YouTube का मेरा चैनल देख रहे मेरे सभी भाई बहन, बल्कि और भी लोग जो मल्टीपल लोन के दलदल में फंसे हुए हैं, ये नया साल उनके लिए अच्छी खबर लेकर आए। और मेरी भगवान से ये प्रार्थना है कि वो इस मल्टीपल लोन के दलदल से बाहर निकल आए। दोस्तों, अब दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज का मुद्दा, आज का ये मुद्दा बहुत ही ज्यादा गंभीर है और इस मुद्दे पर आपसे बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, कई दिनों से मेरे कुछ क्लाइंट्स मेरे से ये सवाल कर रहे थे कि सर, हमारे मल्टीपल लोन डिफॉल्ट हो जाते हैं दोस्तों, तो हमसे कई कंपनियां हमें पुलिस का डर दिखाती हैं। दोस्तों मेरे कई क्लाइंट्स के साथ तो कंपनियों ने ऐसी ज्यादती की कि दोस्तों आज मैं आपके साथ उसी ज्यादती के ऊपर डिस्कस करना चाहूंगा दोस्तों, और इसका बचाव क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको पता ही है कि आजकल डिजिटल लैंडिंग का जमाना, लोन आपको बहुत आसानी से मिल जाता है दोस्तों। और दोस्तों लोन आसानी से मिल तो जाता है दोस्तों, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इंसान के साथ परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि लोन चुकाने में वो असमर्थ हो जाता है। मेडिकल इमरजेंसी, जॉब चले जाना, बिजनेस में घाटा, पारिवारिक कारण, कोई भी ऐसे कारण हो सकते हैं XYZ जो इंसान के लिए परेशानी ला सकते हैं दोस्तों। फिर रीपेमेंट के टाइम में जब वो आदमी पैसा नहीं भर पाता तो उसका लोन डिफॉल्ट होना शुरू हो जाता है दोस्तों। अब दोस्तों होता क्या है? होता यह है कि लोन कंपनियों की तरफ से सैकड़ों कॉल्स डेली बेसिस के ऊपर, कभी इधर से कॉल, उधर से कॉल, ये कॉल वो कॉल। आदमी कॉल सुनकर इतना परेशान हो जाता है कि उसको ये समझ में नहीं आता कि करे तो क्या करे। कॉल से छूटने के बाद फिर तरह तरह के व्हाट्सएप के मैसेजेस, आपके ऊपर FIR कर देंगे, आपको हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। फिर उसके बाद फिर लीगल नोटिसेस, आर्बिट्रेशन नोटिसेस, ये नोटिस, वो नोटिस, इंटीमेशन नोटिस, लोन रिकॉल नोटिस, लीगल नोटिस, सेक्शन 25 के नोटिस, सरफसाई एक्ट के नोटिस। मतलब ये कि कंपनियां अपना पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा लेती हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों इन सभी बातों में जो आज सबसे गंभीर मुद्दा है कि क्या कंपनियां आपसे लोन वसूलने के लिए क्या पुलिस का इस्तेमाल कर सकती हैं दोस्तों? मेरा जवाब है नहीं। दोस्तों कैसे? सबसे पहले तो मैं आज आपके सामने एक घटनाक्रम का जिक्र करूंगा कि जिसमें एक बैंक ने अपना लोन वसूलने के लिए पुलिस का सहारा लिया दोस्तों। पुलिस का सहारा लिया, उस आदमी को घर के बाहर से ही उठवा लिया। काफी देर तक उसको पुलिस ने बंधक बनाए रखा और इनफैक्ट कंपनी के बंदे भी, बैंक के बंदे भी लगातार उसके ऊपर प्रेशर बनाते रहे कि पैसा दे दो नहीं तो तुम्हें जेल हो जाएगी, तुम्हें ये हो जाएगा, तुम्हें वो हो जाएगा। ये कोई अकेली घटना नहीं थी दोस्तों, ऐसी कई घटनाएं मेरे सामने आ चुकी हैं दोस्तों। तो मैंने सोचा कि इस पर आपको जागरूक कर सकूं। तो दोस्तों हुआ क्या? जब इंसान के पास पैसा नहीं था तो ऑटोमेटिकली पुलिस को उसको छोड़ना पड़ा और बैंक वाले भी वहां से चले गए। और दोस्तों बैंक वाले क्या कह रहे हैं कि जो हमने पुलिस बुलाई थी उसका खर्चा भी आप दीजिए। अब दोस्तों आप खुद सोचिए कि यदि किसी इंसान के ऊपर FIR हो जाए या कंप्लेंट हो जाए
तो क्या पुलिस उसको पकड़कर बिना कोई कारण बताए क्या छोड़ देगी? दोस्तों, सेटल्ड लॉ है कि यदि किसी बंदे के ऊपर एफआईआर हो जाती है, जब तक उसको, और एफआईआर हो जाने के बाद पुलिस उसको जब अरेस्ट कर लेती है, जब तक उसकी कोर्ट से बेल ना हो जाए तब तक वो बंदा नहीं छूट सकता। हाँ दोस्तों, कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं जिनका निपटान पुलिस मौके पर ही कर देती है दोस्तों, लेकिन सब कुछ डॉक्यूमेंटेड होता है। लेकिन दोस्तों, यहां पर लोन के मामले में पुलिस की ऐसी कार्रवाई, और साथ में बैंक के लोग भी इन्वॉल्व हैं दोस्तों, और बंदे से ये कह रहे हैं कि जी पुलिस का खर्चा भी आप ही दीजिए। अब दोस्तों, आप इसको क्या कहेंगे? दोस्तों, ये स्थिति आपके साथ भी हो सकती है, इसलिए मैं आपको जागरूक करना चाहता हूं और आपको ये इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, क्योंकि कई सारे बैंक्स ऐसे हैं जो इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, आपको डरा रहे हैं दोस्तों, यदि कोई भी बंदा मल्टीपल लोन का शिकार हो रहा है दोस्तों, और उसके सामने ऐसी घटना आ जाए, यानी कि अगर बैंक वाले आपके घर पे आ जाएं और साथ में पुलिस के बंदे आ जाएं या पुलिस के कुछ एम्प्लॉयज आपके घर पे आ जाएं, तो आपने बिल्कुल भी डरना या घबराना नहीं है दोस्तों। सबसे पहले आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने ये पूछना है कि भाई कंप्लेंट की कॉपी दीजिए, वेयर इज द कंप्लेंट? क्योंकि दोस्तों, आप सभी जानते ही हैं कि लोन डिफॉल्ट मामले में पुलिस कंप्लेंट तो पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों, जब पुलिस कंप्लेंट पॉसिबल नहीं है तो पुलिस आपके घर पे क्या करने आई? दोस्तों, आपका ये अधिकार है उससे कंप्लेंट की कॉपी मांगना। आप उससे पूछ सकते हैं कि भैया मेरे खिलाफ क्या कंप्लेंट है, बताइए, मुझे कंप्लेंट की कॉपी दीजिए। कंप्लेंट की कॉपी दीजिए, उसके ऊपर थाना अध्यक्ष की मोहर लगी हुई है या साइन हुए हैं, ये आपने जरूर पूछना है दोस्तों। और दोस्तों, यदि उनके पास कोई कंप्लेंट नहीं है या किसी तरीके की ऑथराइजेशन नहीं है, तो आप उन्हें वहां से रवाना कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों, ऐसी स्थिति में एक चीज मैं थोड़ा सा आपको और बताना चाहता हूं, यदि आपके कोई लोकल एडवोकेट जानकार हैं तो आप जरूरत पड़ने पर उनको भी वहां पर बुला सकते हैं दोस्तों, क्योंकि एडवोकेट्स को सारा प्रोसेस पता होता है कि कंप्लेंट के बेसिस पर ही पुलिस किसी को अरेस्ट कर सकती है या एफआईआर के बेसिस पर ही पुलिस को अरेस्ट कर सकती है। विदाउट एफआईआर, विदाउट कंप्लेंट पुलिस आपके घर पे आ ही नहीं सकती दोस्तों। ये सिर्फ और सिर्फ लोन कंपनियों का अपनाया जाने वाला एक हथकंडा है दोस्तों, जिससे आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है दोस्तों। सीधा कहिए कि आप कैसे आ गए, आपके पास कंप्लेंट क्या है दोस्तों, सीधा पूछिए, कंप्लेंट की कॉपी मांगिए। नहीं दे सकते तो जाइए, क्योंकि दोस्तों यदि कंपनी वाले या पुलिस आपके साथ जबरदस्ती ऐसा करती है तो उस मोमेंट की आप अपने किसी मेंबर से रिकॉर्डिंग करवा लीजिए और रिकॉर्डिंग करवाकर पुलिस के सुपीरियर को दीजिए, उच्च अधिकारियों को दीजिए। फिर दूध का दूध पानी का पानी जब सामने आएगा तो फिर तो दोस्तों जब सच सामने आ जाता है तो फिर क्या होता है वो तो फिर आपको पता ही है दोस्तों। ऐसे मामले अक्सर होते रहते हैं दोस्तों, और लेकिन उन्हीं लोगों को ये लोग डराते हैं जो लोग डर जाते हैं, पुलिस की वर्दी देखकर डर जाते हैं दोस्तों। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि पुलिस कोई हवा नहीं होती दोस्तों, पुलिस का अपना एक काम है दोस्तों। पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना और शहर की हो या देश की आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखना दोस्तों। तो आखिरकार जब पुलिस के लोग, पुलिस कर्मचारी जब लोन कंपनियों के साथ मिलकर आपके साथ जब इस तरीके के काम करेंगे तो दोस्तों तो फिर अंजाम तो उनको भी भुगतना ही पड़ेगा।
क्योंकि ये तो सीधा सीधा गैर कानूनी काम है दोस्तों। ये आपको सीधी सी बात है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, कुछ भी नहीं करना दोस्तों। और दोस्तों आप इन चीजों से कैसे बच सकते हैं दोस्तों? एक ही रामबाण है दोस्तों। यदि आपका लोन डिफॉल्ट हो गया है या हो रहा है या होने वाला है, तो कृपया कंपनी को प्रायर लीगल नोटिस और इंटीमेशन जरूर दीजिए। एडवोकेट के माध्यम से दीजिए। यदि आप नहीं दे सकते, आप महंगा एडवोकेट अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये सर्विस हम आपको देंगे सबसे कम दाम में। और दोस्तों प्रायर लीगल नोटिस और इंटीमेशन ये सब हम आपको तैयार करके देंगे दोस्तों। आपकी स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले हो रहा है। कृपया जब भी आपने बात व्हाट्सएप पे कॉल करनी हो या मैसेजिंग करनी हो, तो इस दिए हुए नंबर पर आप कर सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों सवाल वहीं का वहीं आ जाता है कि आखिरकार यदि आपके सामने ऐसी स्थिति हो जाती है तो आप क्या करें? कुछ नहीं करना, सीधे सीधे पहले आप पुलिस कंप्लेंट की कॉपी मांगिए। जरूरत पड़ने पर आपके पास यदि कोई लोकल एडवोकेट्स हैं उनको बुलाइए, और या नहीं तो किसी मोहल्ले के जिम्मेदार इंसान को भी बुला सकते हैं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों यदि कोई आपके साथ मोहल्ले का कोई जिम्मेदार आदमी या कोई लोकल एडवोकेट होगा, या आपने किसी एडवोकेट से बात करा देंगे, तो मैं आपको 100% श्योरिटी देता हूं, तो दोस्तों आई एम श्योर पुलिस वाले वहां पर ज्यादा देर नहीं टिक पाएंगे, चले जाएंगे। क्योंकि उनको मालूम है कि हम जो करने आए हैं वो सरासर गैर कानूनी है दोस्तों। और यही नहीं, आप कंपनी के एम्प्लॉयज के ऊपर, लोन कंपनीज के एम्प्लॉय हो या बैंक के एम्प्लॉय हो, उन पर भी आप मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं दोस्तों। ये आपका अधिकार है। लेकिन आपको सबसे पहले अपने डर को पीछे छोड़ना होगा। क्योंकि दोस्तों जब तक आपके मन में डर गूंजेगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे दोस्तों। लोन डिफॉल्ट होना या लोन की ईएमआई बाउंस होना कोई क्राइम नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि आप लोन कंपनियों का पैसा ना दें। लोन कंपनियों का पैसा दें, भले ही सेटलमेंट करके दें या जब आपको सुविधा हो तब दें, लेकिन दे जरूर, ताकि आपको मानसिक शांति मिलती रहे दोस्तों। लेकिन जब इस तरीके की गलत सिचुएशन आपके सामने हो रही हो, तो उसके सामने भी आपको डटकर खड़े होना होगा, ताकि कंपनियां सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके आपको परेशान ना कर सके दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया हमारे बनाए हुए वीडियोस को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें दोस्तों। और दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाइए, ताकि लोगों को पता चले कि यदि इस तरीके की सिचुएशन आ जाती है तो उस सिचुएशन से कैसे निपटा जाए दोस्तों। अंत में एक बार और कहूंगा, लोन डिफॉल्ट हो रहे हैं या हो चुके हैं या होने वाले हैं, तो प्रायर लीगल नोटिस और इंटीमेशन लेटर जरूर दीजिए। आपका ये सबसे जबरदस्त टूल है दोस्तों। इससे आपको बहुत राहत मिलेगी दोस्तों। अब वीडियो को समाप्त करता हूं। आज के लिए बस इतना ही। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।